मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मेरी ये कुर्ती है, ये जब मैं चलती हूँ तो ऐसे यहाँ से इकट्ठा होके ऐसे हो जाती है, ऐसे पूरी ही मतलब नीचे से भी ऐसे इकट्ठा होके ऐसे हो जाती है। तो इसका क्या रीजन है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या ये नई कुर्ती में भी होती है या फिर ये पुरानी कुर्ती में होती है, तो इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूं। तो अब देखो, जैसे कि मेरा साइज मैं आपको बताऊं, पहले आपको अपना साइज देखना है। आपकी लगभग ये पुरानी जो कुर्तियां होती है ना, वो इस तरह से होती है, कई बार नई में भी हो जाती है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी कि नई में क्यों होती है और पुरानी में क्यों होती है। तो ये देखो, मेरा जो साइज है यहाँ से आ रहा है 41.5 इंच, यहाँ से आ रहा है 37 इंच, और यहाँ से हिप साइज है 41 इंच। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ टोटल हिप साढ़े 21 इंच, यानी कि गोलाई में 43 इंच। तो अभी जो कुर्ती का मेरा साइज है, यहाँ से तो फिटिंग में है क्योंकि मैंने ये दोबारा फिटिंग कर लिया। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, 21.5 इंच हिप रखी हुई थी मैंने जब मैंने नया सिला था। अब देखो टोटल 24 इंच हो गई है, कितनी खुली हो गई है हिप। तो यहाँ तो मैंने सिलाई लगा ली, क्योंकि यहाँ से तो मैंने बाजू पहले जोड़ रखी थी, तो सीधी सिलाई लगा के इसको फिटिंग कर लिया। कई बार कपड़े ऐसे होते हैं कि दोने से लंबाई में ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ ऐसे चौड़ाई में फैल जाते हैं, तो इसकी वजह से ये कारण हो जाता है। और मैंने जो इसकी जोली है वो 20 इंच रखी हुई थी। तो अब देखते हैं, ये देखो श्रिंक होने के बाद ये 19 इंच बची है, क्योंकि जोली पे खिंचाव नहीं बनता। इसको हम खींचेंगे तो ये 20 इंच हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मल रखने से 19 इंच रहती है, क्योंकि जोली हम खींचते नहीं है और ये नॉर्मल रहती है। यहाँ से हम बैठते उठते हैं, चलते हैं, तो भी यहाँ से मतलब बैठने उठने से ये हिस्सा थोड़ा सा टाइट होता है और यहाँ से कपड़ा बढ़ जाता है। यहाँ से जब कपड़ा बढ़ता है तो यहाँ से थोड़ा श्रिंक हो जाता है, यानी कि यहाँ जो कपड़ा बढ़ रहा है वो नीचे से ही तो ऊपर आ रहा है यहाँ ऐसे, तो इस वजह से नीचे से श्रिंक हो जाता है और यहाँ से खिंच जाता है। क्योंकि हम जैसे इस तरह से बैठते हैं तो यहाँ से खिंचाव बनता है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसको आपको यहाँ से दोबारा खोल के इतनी फिटिंग करनी पड़ेगी और फिर आपको दोबारा से चाक मोड़ने पड़ेंगे। और ये जो फिटिंग आप कर रहे हैं, ज्यादा लंबी दूर तक नहीं करनी है, बस थोड़ी सी दूर तक करनी है, इतनी दूर तक। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और नई कुर्ती में क्या होता है कि नए कुर्ते का जब हम नाप लेते हैं तो पुरानी कुर्ती से ही नाप लेके सिल देते हैं, तो उसकी भी हम हिप खुली सिल देते हैं। खुली सिलने से ये प्रॉब्लम नई कुर्ते में भी आ जाती है। तो जब भी आप कुर्ती सिलें तो इस तरह से नाप लेके सिलें। अब देखो मेरा चाक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हिप का साइज दिखाऊं आपको, टोटल आ रहा है 40 इंच। थोड़ा सा लूज रखे तो 41 इंच है, लेकिन यहाँ पे हमें इतना लूज रखना होता है, तभी फिटिंग सही आती है। 40 से 43 इंच, यानी कि एक साइड 1.5 इंच, 1.5 इस साइड, तो 3 इंच ये हो जाता है दोनों साइड से खुला, तो फिटिंग बिल्कुल सही आती है। अभी मैं इस कुर्ती को निकालूंगी और दूसरी पहन के आती हूँ। अभी देखो मैंने इसकी चाक की सिलाई हटा ली है, दोनों साइड से तुरपाई, ये देखो, और यहाँ पे कर लिया प्रेस। तो अब देखो मैं आपको हिप नाप के दिखाती हूँ। हिप मैंने स्टार्ट में रखी थी 21.5 इंच, तो अब ये टोटल हिप बढ़कर हो गई है 23 इंच, यानी कि 1.5 इंच एक साइड से बढ़ गई है, 1.5 दूसरी साइड से, तो 3 इंच हिप खुली हो गई है। तो अब हम यहाँ से इसको दोबारा से फिटिंग करेंगे। और जैसे कि मैंने चाक ये रखे थे 15.5 इंच, जिस टाइम सिला था 15.5 इंच, जैसे कि ये सिलाई है यहाँ से 15.5 इंच, तो ये देखो यहाँ पे चाक आई है, क्योंकि
कपड़ा इस तरह से खींच गया और इस तरह से ऊपर चढ़ गया, तो इस वजह से चाक भी ऊंचे हो गए और थोड़ी हिप भी खुली हो गई। तो अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। इस साइड भी, यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगाऊंगी मैं चाक की लंबाई का। ये देखो पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ रही है, तो इसकी शेप बिगड़ गई है कपड़ा चढ़ने से। अब हिप का निशान हम रखेंगे इसके 1.25 इंच इस साइड, 1.25 इंच इस साइड, तभी 22 इंच हो पाएगा। अब इसकी हिप 21 इंच नहीं रखेंगे, 21.5 नहीं रखेंगे, अब इसको रखेंगे 22 इंच पे, क्योंकि अब ये लूज हो चुका है जितना भी होना था। अब यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है, और ये देखो कमर पे मैंने दोबारा फिटिंग की है, ये देखो तभी ये लूज हो गया था, तो टाइट फिटिंग दोबारा से सही आई है। अब यहाँ थोड़ी चाक की लंबाई बढ़ा ली और थोड़ी सी हिप कम कर ली, और ये सिलाई हमें यहाँ फिटिंग तक मिलानी है। बस यहाँ तक मिलानी है, क्योंकि ऊपर से फिटिंग मैंने पहले कर ली थी। अब सेम सिलाई दूसरी साइड भी लगानी है। अब आपको दोबारा से चाक मोड़ देने हैं। ये देखो पहले यहाँ पे सिलाई थी, यहाँ पे, अब ये यहाँ पे आ गई है सिलाई। जो चाक पहले से मुड़े हुए है उसी पे हम ये सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे तुरपाई कंप्लीट कर लेंगे। थोड़े से कम हुए हैं, जैसे यहाँ पे क्रीज दिख रही है, पहले यहाँ से मुड़े हुए थे, थोड़े से और मुड़ गए। तो अब मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ कंप्लीट करके। अब देखो मैंने इसकी दोबारा फिटिंग कर ली है, तो हिप भी नॉर्मल हो गई है, क्योंकि मैंने पहले से थोड़ी खुली रखी है। सूट पुराना हो गया है, यहाँ से फट सकता है इसी कारण से, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। तो अब देखो आगे से ऐसे इकट्ठा नहीं हो रहा है, वरना पहले यहाँ से खुला था तो यहाँ से ऐसे हो जाता था। तो अब इस तरह से ठीक हो गया है। आप भी अपनी कुर्ती को ऐसे ठीक कर सकते हैं। आप भी अपनी कोई भी पुरानी या नई कुर्ती आपकी ऐसे हो रही है इकट्ठी, तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।